गाइज यही है सोलर पैनल जो कि लुमिनस की तरफ से आने वाला है और आज इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसको दिखाएंगे कि कैसा है ये प्रोडक्ट, कैसी इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी क्या है, कितना स्ट्रांग है। आपके जो भी अपने गांव में अगर आप रहते हैं बिजली की इशू होती है तो इस पैनल लगाने से आपको कितना बिजली देगा, क्या कवर मिलेगा, कितने वोल्टेज आते हैं, कितने एम्पेयर्स आते हैं, कितने करंट्स इस सिर्फ सोलर पैनल से आप कर सकते हैं। इसकी प्राइस क्या है, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, सारी बात इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले जल्दी से बता दें कि ये लुमिनस की तरफ से आने वाला है सोलर पैनल। यहाँ पे लुमिनस के कंप्लीट ब्रांड लिखा है। इसके बाद वारंटी, यहाँ पे सबसे पहले वारंटी भी आती है। 25 साल की यहाँ पे वारंटी मिलती है जो कि एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। हालांकि ये जो 25 साल है ये परफॉर्मेंस वारंटी मिलता है। और हम बात कर ले पूरे डिवाइसेस के बारे में तो ये ऑलरेडी ये 12 साल की कंप्लीट वारंटी है, तो 12 साल भी कम नहीं होता। आपको 25 साल में कोई भी परफॉर्मेंस में कोई इशू आती है आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये कार्टन बॉक्स में आता है जो कि एक 5 प्लाई मटेरियल का बना हुआ, आई थिंक ये काफी हेवी है, अंदर में काफी सेफ होगा। मैं अभी खोला नहीं, फर्स्ट टाइम आपके सामने लाइव खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है पीवी मॉड्यूल 330WP, आई थिंक 330 वाट का है ये। तो मैं इसको कंप्लीट खोलता हूं और आपको दिखाता हूं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसके बाद कुछ यहाँ डिटेल्स लिखे हुए हैं, जैसे ये एंटी पेड टेक्नोलॉजी का जो सेल है क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। AAA जो सेल है, बैकशीट क्लासेज है, वो क्या होता है मैं आपको आगे इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और सबसे अच्छा यहाँ पे मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी ये इंडिया में बना हुआ है। ये चीज़ आपको सबसे बढ़िया है। मैं उसको जल्दी से अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है ये, इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये सेल। तो गाइज अगर आप जब भी सोलर पैनल खरीदें तो जनरली सोलर पैनल जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉलीक्रिस्टल, दूसरा होता है मोनोक्रिस्टल। ये जो हमारा है वो पॉलीक्रिस्टल है। इसकी पहचान क्या है कि ये जो पॉलीक्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर का होता है। आप देख लीजिए ये पूरा कंप्लीट ब्लू कलर का होता है। मोनोक्रिस्टल वाला जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। सबसे मतलब सिंपल पहचान यही है इसका पहचानने का। और ये जो पॉलीक्रिस्टल होता है ना वो चतुष्कोणीय होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर के शेप में चतुष्कोणीय है, और जो मोनोक्रिस्टल होता है वो अष्टकोणीय होता है, उसमें 8 कोण होते हैं। तो कुछ उस तरह से ये दिखता है, लेकिन ये जो है हमारा पॉलीक्रिस्टल है यानी चतुष्कोणीय शेप में ये आता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो सोलर पैनल है यह एंटी पेड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसका मतलब यह होता है कि नेगेटिव करंट जो लीकेज होते हैं उसको ये बहुत हद तक मिनिमाइज करता है, यानी जो लीकेज करंट है उसको होने नहीं देता है, जिस कारण से जो हमें करंट मिलना चाहिए बैटरी को चार्ज होने के लिए वो पर्याप्त मिलता है और अच्छे से बैटरी चार्ज हो पाता है। और सबसे मजेदार इस ग्लास के बारे में बता दूं, यह IP67 बेस्ट पूरा का पूरा सोलर पैनल है। यानी IP67 का मतलब हुआ ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, डस्ट प्रूफ होता है, यानी डस्ट इस पे ज़्यादा देर तक फिसल जाता है, ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है। और यहाँ पे ये जो ग्लास लगा है ना ये बहुत हाई क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास है। ये आपके मोबाइल का जैसा टेम्पर्ड ग्लास होता है वैसा नहीं, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास है, काफ़ी मजबूत है। जैसे बंदर वगैरह कूद जाते हैं तो उससे टूटता नहीं है, या फिर बारिश के मौसम में ओले वगैरह गिरते हैं, इससे भी ये टूटने वाला नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हार्ड है। इस पैनल की एक अच्छी बात और भी है कि यह BIS अप्रूव्ड है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारत सरकार के मान्यता के हिसाब से ये जो सोलर पैनल होना चाहिए। कैसा भारत सरकार का एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि ये जो सोलर पैनल है कंप्लीट BIS अप्रूव्ड है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपके सिस्टम के लिए बहुत फुलफिलमेंट होगा। कहीं भी लगाइए, अपने घर के छत पे आप इसको लगा सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं। अगर आपका खेत में जैसे पंप चलता है, वाटर पंप वगैरह, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समरसेबल जो मोटर होता है वहाँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम बात करेंगे इसके बैक पैनल के बारे में। ये AAA शीट का बना हुआ है, यानी जो इसका बैक कवर है इसका मतलब वह ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी इसका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत मजबूत होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हल्के फल्के बारिश से या फिर ओले से या फिर बंदर को कूदने से ये टूटने वाला नहीं है, काफ़ी मजबूत इसका है। इस सोलर के कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर प्रोटेक्टर दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि इन ट्रांजिट इसको कहीं भी ले जाया जाए तो कॉर्नर पे उस पर चोट लगने पे भी वो टूटे ना, काफ़ी मजबूत है यहाँ पे। इसलिए ये कॉर्नर प्रोटेक्शन दिया गया रहता है कि किसी भी तरह से ग्लास जो है सोलर पैनल है उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। सबसे ऊपर में यहाँ पे है जंक्शन बॉक्स,
जंक्शन बॉक्स का काम क्या होता है कि जितने भी सेल्स लगे होते हैं अंदर में सोलर पैनल के अंदर में, उसको सबको एक साथ कनेक्ट करके इस जंक्शन बॉक्स के थ्रू, ये जो 2 वायर देख रहे हैं डीसी वायर है, इसके थ्रू ये कनेक्ट किया जाता है। तो जंक्शन बॉक्स में सारे कनेक्टिविटी का एक साथ मिला हुआ होता है और इस 2 वायर के थ्रू हम लोग बैटरी में कनेक्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे MC4 एक कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर का काम क्या है कि जैसे कि एक पैनल से दूसरे पैनल में हम जोड़ते हैं तो इस कनेक्टर के थ्रू जोड़ते हैं ताकि कभी भी फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट ना लगे। अगर आप डायरेक्टली तार काट के यहाँ पे छील के जोड़ते हैं तो काम तो करेगा, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो शायद इसमें जो पैनल में दिक्कत आपको आ सकती है। तो हमेशा MC4 कनेक्टर के थ्रू जोड़े ताकि किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। बाद में निकालना भी आसान होता है, प्लग एंड प्ले के सिस्टम इसमें होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट मिलता है, परफॉर्मेंस चार्ट, जो कि आपके जैसे जैसे यूज होगा उसके हिसाब से परफॉर्मेंस चार्ट वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे लुमिनस सोलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी दिया गया है जिससे आपको वारंटी कवर हो जाएगी इससे। यहाँ पे कुछ बारकोड स्टिकर दिए गए हैं जो कि इसके सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये जो जंक्शन बॉक्स है ये काफ़ी हेवी है और काफ़ी रोबस्ट है और ये भी IP67 अप्रूव्ड है। इसका मतलब तो यानी पानी पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। डस्ट प्रूफ होता है, यानी धूल मिट्टी हवा के कण कुछ भी धूल हो उसमें, इसमें डस्ट अंदर में जाता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सील होता है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे लुमिनस एक बहुत सा बड़ा सुंदर सा ब्रांड लगा हुआ है, एक लुमिनस का स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ हार्डवेयर डिटेल्स दिए गए हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई 335.79 वोल्टेज का ये पैनल है वो लिखा हुआ है। इसके बाद जो वोल्टेज कितने एम्पियर की होती है तो 39.34 अप्रॉक्स 40 वोल्ट का यहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है। इसके बाद करंट कितने एम्पियर हो रही है तो 8.53 एम्पियर, लगभग 9 एम्पियर या 8.5 एम्पियर आप बोल सकते हो, इतने एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है। शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 9.04 एम्पियर, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट का जो परफॉर्मेंस है। इसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 45.63 वोल्टेज है और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है वो 1000 वाट का है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन क्लास है वो क्लास A, हालांकि A, B, C कई परफॉर्मेंस होता है लेकिन A जो क्लास होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी जो वोल्टेज है वो 5% आपको नॉर्मल जो BC क्लास है जो उससे आपको ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हमेशा A क्लास बना ले वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद और भी काफ़ी हार्डवेयर डिटेल दिए गए हैं, जैसे मैक्स ओवर करंट रेटिंग 15 एम्पियर तक जा सकता है और ये इंडिया का बना हुआ है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 25 जनवरी 2020 की है, लाइक दैट समथिंग दिया गया हुआ है। यहाँ पे फ़ोन नंबर, टोल फ्री नंबर, आप इस पर कॉल करके कुछ भी इशू होता है लुमिनस इंडिया के कस्टमर केयर सपोर्ट पे आप कॉल करके सारा इसमें फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। ये जो एल्युमिनियम का जो है ये फ्रेम है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है और ये इतना मजबूत आपको फ्रेमिंग देता है कि पूरे सोलर सिस्टम को अच्छे से वो टाइट करके रखा हुआ, होल्ड करके रखा हुआ और किसी भी तरह का कोई सिस्टम इशू नहीं आती है। यहाँ पे आप देखेंगे नज़दीक में यहाँ पे एक होल सा, छेद सा दिया गया है सारे एल्युमिनियम पैनल में। ये जो बेसिकली जो सिस्टम आप इसको जो पैनल पे इसको कसेंगे किसी भी चीज़ पे, लोहे का फ्रेम पे या फिर छत के किसी भी सिस्टम पे इसको टाइट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक होल पहले से बना के दिया गया होता है ताकि अच्छे से स्क्रू से इसको कसा जा सके, हिले नहीं हवा में या फिर आंधी में उड़ के भाग जाता है, वो सब सिस्टम नहीं है। इसमें काफ़ी सारे स्क्रू के लिए यहाँ पे दिया गया, अलग अलग पॉइंट्स पे दिया गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सबसे मज़ेदार इस सोलर पैनल का साथ यह है कि एक्सीलेंट लो लाइट परफॉर्मेंस है। बारिश के दिन में या फिर जब बादल हो जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि बादल हो जाते हैं तो सनलाइट का परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है, वीक हो जाता है। या फिर सर्दियों के दिनों में धूप बहुत तेज़ नहीं निकलती है, वहाँ पे भी इसकी जो टेक्नोलॉजी इस तरह से बनी हुई है कि कम सोलर लाइट पे, सनलाइट पे भी जो इसकी करंट आउटपुट है वो इतनी अच्छी होगी, इतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि बैटरी को ये कंप्लीट चार्ज करेगा, जो कि सबसे इसका प्लस पॉइंट है। इसका 100% यही इसका सबसे मेन फीचर्स है, क्योंकि कोई भी सोलर पैनल क्या धूप में तो किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का सोलर पैनल ले तो वो वर्क करेगा, लेकिन लो लाइट में वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस सोलर पैनल के साथ में आपको डेफिनेटली लो लाइट में भी जो आउटपुट है वो बराबर मिलेगा, बैटरी बराबर चार्ज होगा। देखिए इसको 24 वोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं, यानी 24 वोल्ट का ये पैनल है, 12 वोल्ट का नहीं है। तो जो भी इन्वर्टर की जो बैटरियाँ होती है वो 24 वोल्ट वाली बैटरी, यानी 12 वोल्ट की 2 बैटरी को आप सीरीज में जोड़ के इस पैनल के साथ जोड़ सकते हैं, यानी 3 अगर इस तरह का लगा ले तो घर में 1 किलोवाट का आपको पावर सप्लाई हो जाता है। इसका यूज़ आप
दिन भर तो यूज़ कर ही सकते हो इन्वर्टर लगाने के बाद, और रात के भी पूरे टाइम में पूरे घर में लाइट जलाओ, फैन चलाओ, 1 kV का बिजली का आ गया आपके घर में कनेक्शन, 3 अगर लगा लोगे तब तो किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कम यूज एम्पियर जैसे आप मैंने दिखाया तो 200 वाट्स तक 250 वाट्स तक तो आप आराम से यूज़ कर ही सकते हो। तो गाइज ओवरऑल ये कैसी लगी वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।